नमस्कार। अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर मैं अनिल गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा में इस समय वर्तमान में विश्व और मेरे देश भारत के जो हाल हैं उससे मैं काफ़ी दुखी हूँ, द्रवित हूँ, चिंतित हूँ। कोरोना नामक महामारी हमारे देश में काफ़ी भयंकर रूप से फैल रही है और आज की चर्चा इसी विषय पर आधारित है। शीर्षक है कोरोना कल, आज और कल। आइए चर्चा शुरू करते हैं। कोविड-19 यानी कि कोरोना, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसका उद्गम सन 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर में हुआ। वहाँ से इसने पूरे विश्व में फैलकर भयंकर तबाही मचाई और आज वुहान शहर तो जश्न में डूबा हुआ है। चीन में सब कुछ सामान्य है, लेकिन दुनिया के अन्य देश इस महामारी से आज भी संघर्ष कर रहे हैं और शायद कल भी करेंगे। चीन से होकर जब इसने विश्व के अन्य देशों में फैलना प्रारंभ किया, तब जिन देशों ने इस वायरस को सीरियसली लिया उन देशों में अपेक्षाकृत बहुत कम नुकसान देखने को मिला और जिन देशों ने इसे सीरियसली नहीं लिया वहाँ भयंकर तबाही हुई। उन देशों में सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका। बीते हुए कल में मेरे देश भारत ने भी इस वायरस की संक्रमणता को बहुत अधिक सीरियसली नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि इसने हमारे देश में अपने पैर पसारना प्रारंभ कर दिया। भारत छोटे छोटे प्रदेशों में बटा एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। जब यह वायरस किसी एक प्रदेश में फैल रहा था तब दूसरे प्रदेशों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। देश के केरल राज्य में पहला संक्रमित मरीज भी चीन के वुहान से ही आया था। देखते देखते यह पूरे देश में फैल गया और हमारे देश को इस वायरस की भयानकता को समझने में 3 महीने लग गए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ इस संक्रमण से बचाव के रास्ते शुरू हुए। हालांकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लगभग 3-4 महीने तांडव मचाने के बाद वह सरकारों द्वारा किए गए बचाव कार्यों की बदौलत संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा। अब देश की आर्थिक तंगहाली को दूर करने के लिए उपाय योजनाएं में विभिन्न निर्देशों का पालन करने के साथ छूट देनी शुरू हुई। जून 2020 से दी गई छूट देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाने लगी। हालांकि इन 3-4 महीनों में देश ने, प्रदेशों ने और हमारे देश के नागरिकों ने बहुत कुछ खोया। काफ़ी लोग मारे भी गए और इसकी जिम्मेदार देश की सरकारों को ठहराया गया, क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफ़ी साबित हुआ। अभी कोरोना संक्रमण से हम पूरी तरह उबरे भी नहीं थे कि यूरोप से अक्टूबर 2020 के आसपास कोरोना की दूसरी लहर आने की खबरें आने लगी। यहीं हमारा देश फिर मात खा गया। खोई हुई अर्थव्यवस्था को पाने के चक्कर में देश ने यूरोप के दूसरे कोरोना लहर की अनदेखी कर दी। नतीजा यह हुआ कि भारत को भी कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा। मार्च 2021 में कोरोना ने फिर अपना तांडव करना प्रारंभ कर दिया। इस बार दूसरी लहर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई। पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे देश की सरकारों ने इसे नज़रअंदाज किया, यानी कि पहले वाली गलती फिर दोहराई गई। केंद्र सरकार तो स्वयं अपने मंत्रियों के साथ देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में व्यस्त हो गई और कोरोना पर मात देने के लिए महाराष्ट्र सरकार अकेली पड़ गई। हर संभव उपाय करने के बावजूद स्थिति बिगड़ती चली गई और देखते देखते पूरे भारत को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने अपने कब्जे में ले लिया। सन 2020 में कोरोना संक्रमण की अधिकतम संख्या लगभग 1 लाख थी, तो सन 2021 में यह संख्या 4 लाख तक पहुंच गई। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे थे, उन राज्यों ने इस संक्रमण के ऊपर अपनी राजनीति को वरीयता दी। परिणाम यह हुआ कि देश में कोरोना विस्फोट हो गया। हालांकि भारत ने जनवरी 21 से कोरोना टीकाकरण भी प्रारंभ हो चुका था, लेकिन काफ़ी कम रफ्तार से भारत में ही क्या विश्व समुदाय ने
पहले पहले टीकाकरण को सबकी नज़रों से देखा, लेकिन बाद में उचित जन जागृति से इसे समर्थन मिलने लगा। इस दूसरी लहर को भी विश्व के जिन राष्ट्रों ने सीरियसली लिया और यह समझा कि यह उनके देश में भी आ सकती है, उन्होंने अपने अपने देश में तुरंत उपाय शुरू कर दिए, उपाय योजनाएं लागू की और अपने देशवासियों को इस महामारी के कहर से बचाया। लेकिन इस बार भी जिन देशों ने इसे नज़रअंदाज किया, अनदेखा किया, उन देशों ने भयंकर परिणाम भुगते, जिनमें हमारा भारत भी शामिल है। अभी जब भारत में दूसरी लहर है, तब तक विश्व के अन्य कई देशों में तीसरी व चौथी लहर आ चुकी है। इस तीसरी व चौथी लहर का सामना उन देशों ने डटकर किया जो पहले से ही इसके लिए तैयार थे। वह देश जो लापरवाह थे, उन्हें एक बार फिर इस महामारी से ने खून के आंसू रुलाए। दूसरी लहर में भारत में कुछ कमजोरियां भी सामने आईं। अत्यधिक संक्रमण के कारण देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। कोरोना के लिए आवश्यक दवाओं की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई और नागरिक मरने के लिए मजबूर हो गए। कहावत है कि मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। कुछ स्वार्थी राजनेताओं, दवा कंपनियों, अस्पतालों, भ्रष्ट नागरिकों ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपने धन के लालच के चलते देश की जनता की मृत्यु पर रोटी सेकने का कार्य किया। इसी बीच दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश स्वयं अपने लिए वैक्सीन की कमी से जूझता नजर आया। स्वास्थ्य सेवाओं का चरमराना इसलिए भी था कि हमने पहली लहर के लिए जिन स्वास्थ्य सेवाओं को अस्थायी रूप से खड़ा किया था, उन्हें संभालने के बजाय उनको समाप्त कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार और ताज़ा हालातों पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि जिन देशों ने जितना अधिक टीकाकरण किया है, वह देश उतने अधिक सुरक्षित हो गए हैं। हालांकि हमारा देश 135 करोड़ जनसंख्या वाला बड़ा देश है, लेकिन यदि सही उपाय योजनाएं हों और दृढ़ निश्चय हो तो हमारे देश में भी टीकाकरण जल्द से जल्द किया जा सकता है, जो इस महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। अब देश में आगे दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, चौथी लहर आ सकती है। पहली और दूसरी लहर की गलतियों से देश की सरकारें व नागरिक सबक लें और गलती ना करें तो उन्होंने पहले की। जिन चीज़ों की कमी से इन दो लहरों में जूझना पड़ा, उन पर अभी से कार्य करें। भारत के नागरिकों को चाहिए कि वह भी सारा दोष सरकार, प्रशासन, अधिकारियों पर न डालते हुए अपने अंदर भी झांक कर देखें कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई। सावधानी पूर्वक जीवन बिताएं, स्वस्थ रहें तो निश्चित रूप से हम आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। शब्दकोश का प्रिकॉशन शब्द इसका बेहतरीन उदाहरण और इस शब्द का उपयोग करें। खैर, जैसे भी हो, हमने कोरोना पर कल विजय पाई। निश्चित रूप से कोरोना से आज पर भी पालेंगे और कोरोना कल के लिए प्रिकॉशन शब्द को समझते हुए कार्य करेंगे तो कोरोना कल पर भी विजय पाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को यदि आप सुने और आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो दूसरे लोगों को भी सुनना चाहिए तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको फैलाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।